सिविल कोड न केवल मुस्लिमों को टारगेट करता है बल्कि पूरे देश के हर एक नागरिक पर एक जैसे कानून की बात करता है। और रही बात जो है मुस्लिमों के जो है इस पक्ष में आने को, देखिए चाहे सीए हो या फिर जो है कोई भी संगठन हो, बात दरअसल यहाँ पर उत्पन्न होती है कि अगर आप जो है किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय को जो भी संविधान के तहत अधिकार दिए गए हैं वह अधिकार आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं, कितने ज़्यादा जो है आज के मुद्दे से जो है लोग कनेक्ट करके उसको देखते हैं। रही बात जो है महिलाओं के अधिकारों के बारे में, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे ऐसे हिंदुओं केस में देखा गया कि जहां पर एक नहीं बल्कि 4-4 5-5 शादियां करते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPNI न्यूज। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला लगातार पूरे देश भर में उठता हुआ नजर आ रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब ये बातें सामने आ रही हैं कि इस बिल को लागू नहीं होने देना है। इसका विरोध लगातार साफ तौर पर जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। AIMIM असुद्दीन ओवैसी इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ मौलाना इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया था, अब ऐसे में अगर यूनिफॉर्म उत्तराखंड में लागू करने की बात कही जा रही है तो सीधे तौर पर इसे लोकसभा और राज्यसभा में पेश करना होगा। और यही बात कही जा रही है कि संसद में पेश किया जाएगा। संसद में अगर पेश किया जाता है और सभी लोग इस पर सहमति जता देते हैं और यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के, तो सीधे तौर पर यह एक्ट बनता हुआ उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ड्राफ्ट बनने की बात कही जा रही है, लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं कि वाकई ये लागू होना चाहिए। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आप क्या समझते हैं? तो सुझाव के तरीके से यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर विरोध भी इस बिल को लेकर साफ तौर पर नजर आ रहा है। यहाँ पर जो कानूनी शादी के तहत मुद्दा उठाया जा रहा है, यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े हुए अन्य मुद्दे भी हैं, लेकिन शादी का मुद्दा सबसे ज्यादा यहाँ पर चर्चाओं में देखा जा रहा है। इन शादियों को लेकर ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय में तो एक से ज्यादा शादियां हो जाती हैं, तो ऐसे में अगर ये कानून लागू होगा तो मुस्लिम समुदाय पर इस तरीके की रोक लगा दी जाएगी। लेकिन इसी को लेकर यहाँ पर अब घमासान छिड़ चुका है कि क्या ये लागू होगा या नहीं होगा। इसी को लेकर हमने न्यूज़ रूम में एक तरीके से यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें काफ़ी लोगों ने, मेरे सहयोगी ने काफ़ी कुछ यहाँ पर खुलासा किया, काफ़ी मुद्दों को लेकर, शादियों के मुद्दों को लेकर भी उजागर किया और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया। क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। लेकिन जो घमासान देखने को मिल रहा है, इसी बीच में ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में इसे पास करने की बात कही जा रही है। लोकसभा और राज्यसभा में अगर पास हो जाता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देती है, सीधे तौर पर एक्ट बन जाएगा। लेकिन जिस तरीके से CNRC के वक्त भी यहाँ पर घमासान देखने को मिला था और CNRC के वक्त पर शाहीन बाग में जो लंबा प्रदर्शन महिलाओं ने किया था, साफ तौर पर देखने को मिला था वो इस बिल के विरोध में है। ठीक उसी तरह से यही माहौल फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दौलत मेरे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में किस तरीके से समझते हैं और इसे अगर ये लागू हो जाएगा तो क्या, किस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर सभी को समान अधिकार मिल जाएगा, सभी यहाँ बराबरी के रूप में देखे जाएंगे, क्या महिलाओं के साथ इंसाफ होगा? जी हाँ, लगातार तो बीजेपी यही करी, अगर परिवार एक है तो कानून भी वहाँ एक ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो उसको लागू करने की बात की जा रही है, उसका एडवर्टाइजमेंट सही से नहीं किया जा रहा कि किस तरीके से यूसीसी में क्या ड्राफ्ट होगा, किस तरीके से उसको बनाया जाएगा। ये सरकार कहीं ना कहीं समझाने में फेल हो रही है और विपक्ष इसका फायदा उठा रहा है, लगातार एक भ्रम की स्थिति फैला रहा है कि यहाँ पर जो है मुसलमान को खतरा हो सकता है। लेकिन देखिए, अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो जो रीति रिवाज है वो हर धर्म में अलग अलग है, तो सबको ही प्रभाव पड़ेगा। ये तो अभी कहना गलत होगा कि जो है सारा सीधा प्रभावी मुस्लिम उस पर पड़ेगा, लेकिन इसमें गलती जो है सरकार की, उन्होंने बस मुद्दा जो है चुनावी मुद्दा छोड़ दिया ताकि वो अपना वोट बैंक कमा सकें। क्योंकि कई हिंदू संगठन चाह रहे हैं, लगातार ये आवाज़ 2014 में भी उठी थी, लेकिन इसको रोक दिया गया क्योंकि चुनाव बीत चुके थे। अब चुनाव जब 2024 के सामने आए तो ये मुद्दा उठा है, तो देखा जा रहा है तो बीजेपी ही क्लियर नहीं कर पा रही है कि वो अपना संदेश कैसे पहुँचाए, इसलिए भ्रम की स्थिति फैल रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी ही क्लियर नहीं कर पा रही है। इसी से जुड़ा हुआ और भी सवाल कई बनते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो सीधे तौर पर सभी को वो नियम मानने पड़ेंगे और सभी के लिए समान हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर AIMIM असुद्दीन ओवैसी ये कहते हुए नजर आते हैं कि सीधे तौर पर मुस्लिमों पर टारगेट क्यों किया जा रहा है। यहाँ पर तो मुस्लिमों को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी कानून उनके अंदर आते हैं वो सरासर गलत हैं, वो महिलाओं के विरोध में आते हैं,
3 तलाक के मुद्दों को भी उन्होंने उठाया था। CNRC के वक्त भी लगातार वो देखे गए थे कि आवाज उठाते हुए नजर आ रहे थे। अभी यहीं पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बोलते हुए नजर आते हैं कि अगर मुस्लिमों में शादी होती है तो हिंदू धर्म में भी तो उतनी शादियां होती हैं, बिना मर्जी के यहाँ पर एक के बाद दूसरी शादी कर लेते हैं, ऐसा देखा जाता है। यहाँ पर तो फिर नियम में लिखा भी गया है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये भी कहा जाता है, ओवैसी ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे में तो लीगल तरीके से लिखा भी गया है, लेकिन हिंदू धर्म में तो ये लीगल तरीके से भी नहीं है, फिर भी यहाँ पर इस तरीके से घटनाएं देखी जाती हैं। तो फिर क्यों मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? तो अगला सवाल सिद्धार्थ से पूछेंगे इससे ही जुड़ा हुआ कि जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप भी किस तरीके से समझते, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है, जनता जानना चाहती है बिल्कुल आसान भाषा में कि वाकई ये होता क्या है, क्यों लागू किया जा रहा है। अब जिस तरीके से मैंने बताया कि ओवैसी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिमों को क्यों लेकर बोला जा रहा है, उनकी शादियों को लेकर क्यों बोला जा रहा है, हिंदुओं में भी तो ऐसी शादियां कर लेते हैं बहुत से लोग, उन पर क्यों सवाल नहीं खड़े किए जाते? जी बिल्कुल, ये बात अपने आप में बिल्कुल जो है तर्कसंगत है और बिल्कुल सही है। बात केवल मुस्लिमों के पक्ष की नहीं हो रही है, बात पूरे देश के हर एक नागरिक की हो रही है। इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हैं, न केवल मुस्लिमों को देखें बल्कि देश के आदिवासियों को अगर देखें तो बहुत एक बड़ी जनसंख्या है जो कि जो है आदिवासी समुदाय से आती है। और वहाँ पर जैसे आपने ये कहा, वहाँ देखिए अब देश में जो है लगातार मोदी सरकार लिव इन रिलेशनशिप्स के ऊपर भी जो बोल रही है वो उसका विरोध कर रही है। आदिवासी कई कम्युनिटीज़ में देखा गया है कि लिव इन रिलेशंस जो है वहाँ के संस्कृतियों में आम तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा जो है बहुविवाह जो है, यहाँ तक कि जो है एक ही परिवार के जो है कई सारे जगहों पर जो है बहुविवाह की प्रथा होती है, जहाँ एक ही महिला से एक ही परिवार के मतलब एक ही भाई या 3-4 भाइयों मिलकर के शादी करते हैं। इसके अलावा जो है कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि जहाँ पर जो है महिलाओं के पास अधिकार होता है कि वह अपने ज़िंदगी में कई पतियों से शादी कर सकती है और उससे बच्चे पैदा कर सकती है। तो केवल मुस्लिमों को टारगेट करके नहीं देखा जा रहा है, बल्कि यह देश के हर एक नागरिक के ऊपर लागू होने वाला अधिकार है। अब आप अगर बात करते हैं CAA के माफ़ कीजिएगा जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड न केवल मुस्लिमों को टारगेट करता है बल्कि पूरे देश के हर एक नागरिक पर एक जैसे कानून की बात करता है। और रही बात जो है मुस्लिमों के जो है इस पक्ष में आने को, देखिए चाहे CAA हो या फिर जो है कोई भी संगठन हो, बात दरअसल यहाँ पर उत्पन्न होती है कि अगर आप जो है किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय को जो भी संविधान के तहत अधिकार दिए गए हैं वह अधिकार आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं, कितने ज़्यादा जो है आज के मुद्दे से जो है लोग कनेक्ट करके उसको देखते हैं। रही बात जो है महिलाओं के अधिकारों के बारे में, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे ऐसे हिंदुओं केस में देखा गया कि जहां पर एक नहीं बल्कि 4-4 5-5 शादियां करते हैं और ऐसे तमाम सारी जो बातें देखने को मिली हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर कानूनी पटल पर उसको ला करके देखें तो वह शादियां भी अवैध मानी जाएंगी, वह शादियां भी अवैध मानी जाएंगी। और इसके साथ ही उन्हें अपनी हर एक पत्नी को अपनी संपत्ति में से जो है बराबर हिस्सा देना पड़ेगा। यही चीज़ मुस्लिमों के ऊपर भी लागू होती है, यही चीज़ हर एक व्यक्ति के ऊपर लागू होगी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। तो अगर शादी के बाद जो है पिता की संपत्ति में जो है जैसे कि बेटी का हिस्सा नहीं रह जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस चीज़ के ऊपर भी जो है इम्प्लीमेंट करेगी कि शायद, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि अभी सरकार ने ड्राफ्ट पेश नहीं किया है तो मैं ये नहीं जो बयान दे रहा हूं सरकार की तरफ से कि ऐसा ही होगा, लेकिन अगर ऐसा ही होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो है अगर मुस्लिम महिलाओं को वो अधिकार मिलते हैं कि हाँ ठीक है, उनके साथ अगर उनको तलाक दिया जाता है तो उनके पति की जो है संपत्ति में से उनको बराबर हिस्से मिलेंगे, चाहे उनसे बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों की देखभाल के लिए उनको जो है मिलेंगे। इसके अलावा जो बेटियां होती हैं, अविवाहित बेटियां हैं, उनको पिता की संपत्ति से जो है अधिकार मिले। ऐसा ही तो हिंदू मैरिज एक्ट लॉ में भी होता है, ऐसा ही तो हिंदू अधिकारों के तहत भी होता है। और देश में अगर समानता की बात करें तो UCC का मुद्दा समानता के लिए अगर किया जाए तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर देश में राजनीति के लिए किया जाए तो ये मुद्दा मुझे समझ में नहीं आता। जैसे कि आपने इस रिपोर्ट को देखा, साफ तौर पर नजर आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक मत साफ तौर पर नहीं बन रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ड्राफ्ट तैयार हो जाने दीजिए, कुछ लोगों का कहना है कि हिंदू में भी शादी होती है, मुस्लिम में भी शादी होती है, अपनी मर्जी से एक से ज़्यादा शादियां कर लेते हैं। तो वहीं कुछ लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने की बात करते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला अब अगर यहाँ पर उठता है और सीधे तौर पर यहाँ पर कपिल सिब्बल इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आते हैं या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस बिल पर हस्ताक्षर करने से मना कर देती है, तो सीधे तौर पर मोदी सरकार के इस बिल पर रोक लगा दी जाएगी। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देना चाहिए? इस बिल को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़।